देखा कि उद्धव जी और बाल ठाकरे दोनों के साथ मैंने सीधी बात की थी। उन्होंने क्लियरली कहा था बाल ठाकरे जी ने कि हम कांग्रेस से कभी भी कोई भी सपोर्ट नहीं मांगेंगे ना उनका। उनका कहना क्या था पता है? उन्होंने कहा था सोनिया जी के बारे में वो तो इम्पोर्टेड स्टाफ है और राहुल गांधी कल का पोपट है। सही बात है, बात कही होगी। अब अभी उसको मैं मानते हैं बात अभी मानने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोला ना भाई, परिस्थिति जब बदलती है तो बहुत सी चीजें बदल जाती है। विचार नहीं बदलती, परिस्थिति बदल देती है आदमी को, सरकार को, सत्ता को, राजनीतिक दलों को। बहुत से अब जिस भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या बोला था, क्या क्या लिखा था, उनके साथ सरकार बना लेना उसकी अपनी मजबूरी थी। हर एक राजनीतिक दल की एक ऐसा पॉइंट आता है कि मजबूरी थोड़ी होती है और हम थोड़ी मजबूरियां तो आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज की ना, इसलिए मेरे को हैरानी हो रही कि हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उद्धव ठाकरे जी ने मेरे को 2009 में कहा, जब सरकार चुनाव से पहले, कि मैंने कहा आपकी सरकार बनेगी कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी और हम पवार साहब की सपोर्ट नहीं लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पवार साहब का सपोर्ट लेकर 2014 में बीजेपी भी महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब हमारी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले एनसीपी आई थी। तब एनसीपी और बीजेपी लगभग सरकार बनाने में तैयारी कर चुकी थी और देवेंद्र जी ने तो अजित पवार जी के साथ शपथ भी ली थी इस बार। और आपकी पॉलिसी बदल जाएगी। जैसे रिजर्वेशन की बात है, हाँ, बाला साहब ने मेरे को इंटरव्यू में कहा था, हम रिजर्वेशन में विश्वास नहीं रखते, इकोनॉमिक क्राइटेरिया विश्वास रखते हैं। और आज उद्धव ठाकरे की सरकार 75% लोग हमारे मराठी होंगे, ये रिजर्वेशन करेंगे। आप कांग्रेस में विलीन हो गए रिजर्वेशन कोटे में। देखिए और स्टेट में क्या चल रहा है। बाला साहब को और की चिंता ही नहीं थी। मैं आपको ये बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी दो ऐसे नेता थे, जब उनके मुंह से कोई शब्द निकलता था तो लोग उनकी बात मान लेते थे। अब उनके कद का कोई नेता इस देश में नहीं है। इसलिए राजनीति में अब जाति और धर्म की राजनीति जो चल रही है ना, हर स्तर पर आपको झुकना पड़ता है बहुत बार लोगों के सामने। इसलिए आप कंप्रोमाइज, फिर बाहर गए ना मेरी बात, ये बात झुकना पड़ता है परिस्थितियों के आगे। परिस्थिति कभी कभी आदमी को झुकाती है। सत्ता के रहने के लिए, सत्ता में रहने की नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है, एक अस्थिरता का। देखिए महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण के लिए, आप सभी जाति के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बाला साहब के होते हुए बाला साहब खुद सत्ता के राजनीति में कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे परिवार का आदमी कभी नहीं बनेगा, ये भी कहा था उन्होंने। दूसरी बात ऐसी है कि बाला साहब ने जो पार्टी बनाई और चलाई वो जाति और धर्म के ऊपर, मुसलमानों को विरोध किया बाला साहब ने, लेकिन वो मुसलमान जो पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेशी, बाकी जो मुसलमान वो हमारे हैं, बाला साहब हमेशा कहते थे। उनकी एक प्रतिमा जो लगाई लोगों ने पेंट की तो गलत थी कि ये मुसलमान विरोधी है। बाला साहब कभी मुसलमान विरोधी नहीं थे। भाई बाला साहब परिवार के खिलाफ तो, गांधी परिवार के खिलाफ तो बोलते ही रहते थे ना। अब तो उनका सारा परिवार ही सत्ता में है। आपकी एक सरकार है देश के अंदर जिसके अंदर पिताजी और उनका बेटा एक कैबिनेट दोनों हैं। कोई सरकार नहीं है आज तक देश में नहीं बनी। गलत क्या है? अगर पिताजी मुख्यमंत्री है और उनका एक बेटा है जो चुनाव लड़कर जीत कर आया है अच्छी मतों से, और वो स्टेट के लिए काम करना चाहता है, उसकी अपनी कुछ कल्पनाएं हैं और वो सरकार में काम करना चाहता है और पार्टी की इच्छा है, तो उसमें गलत क्या है? हम चाहते थे कि राहुल गांधी उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में आते तो आज ये कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। अनुभव मिलता है। नहीं, वो तो यंग लड़का है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो आप लोग जब बीजेपी की सरकार जब थे, परिवार, गांधी परिवार के ऊपर परिवारवाद का, क्योंकि ठाकरे जी का हमेशा था कि हमारे परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सत्ता में नहीं रहेगा, ये मानना था। आपकी बात में करेक्ट करूंगा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री बना है ना, ये शरद पवार साहब और हम सब लोग जब ये सरकार बना रहे थे तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, उसके ऊपर जब चर्चा हुई तब एक ऐसा नेता चाहिए जो ये सरकार 3 पार्टी को लेकर आगे जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि उद्धव ठाकरे जी को रिक्वेस्ट करना कि अगर आप मनोहर जोशी थे आपके सीनियर नेता हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे पास सिर्फ एक विकल्प था, उद्धव ठाकरे। ये नाम ऐसा है, ठाकरे नाम ऐसा है महाराष्ट्र में, एक जादू भरा नाम है कि सब लोग झुक जाते हैं श्रद्धा से। तो हमने रिक्वेस्ट किया, उद्धव जी नहीं चाहते थे, शरद पवार साहब ने रिक्वेस्ट किया, हम खुद ने रिक्वेस्ट किया, पार्टी के लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सोनिया जी ने रिक्वेस्ट किया,
कि अगर आप इस लीडरशिप करेंगे सरकार का तो ये सरकार चलेगी, 5 साल तक चलेगी। ये हमारी सरकार की और स्टेट की मजबूरी है कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। पर प्रॉब्लम हो गई थी ना उनको कि उनको तो मोदी जी के होते हुए वो मुख्यमंत्री बन पाए ना, नहीं तो एमएलसी का चुनाव उनको होने नहीं दे रहे थे, वहां के गवर्नर रोक के बैठे हुए थे उनको। तो मोदी जी की थोड़ी सी फेवरेटिज्म तो हुआ ना आपको कि उन्होंने चुनाव करा दिया। देखिए, जो फेवरिज्म किया है वो तो संविधान के खिलाफ जाकर तो नहीं किया ना। नहीं, अभी 12 लोग अभी तो नॉमिनेट नहीं किए गवर्नर साहब ने। ये तो संविधान का मर्डर है। मैंने इस देश में बहुत से राज्यपाल देखे हम लोगों ने, लेकिन इस प्रकार से संविधान के दायरे में जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हुए सिर्फ राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर ये सब रोकना, ये संविधान का मर्डर है।